किसान जो दुनिया वालों का पेट भरता है, कभी खुद भी दाने के लिए मोहताज हो जाता है। यहाँ पर हम बुंदेलखंड के हमीरपुर ज़िले की राठ तहसील के गलिया ग्राम में खड़े हुए हैं और ये मटर की फसल है। और यहाँ पर पिछले दिनों जो एसडीएम हैं वो भी आए थे, पूरे गाँव का सर्वे किया है और उन्होंने ये पाया है, जो नोटिस वहाँ से जारी हुआ है कि यहाँ की इस क्षेत्र के लगभग 10-12 गाँव में 33% से ज़्यादा का नुकसान है। यहाँ पर ग्रामीण हैं जिनसे हम जानते हैं कि आखिर ये नुकसान कितना है। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रेमचंद है और मैं गलिया का निवासी हूँ। प्रेमचंद जी, कितना नुकसान, जैसे जो अधिकारी यहाँ पर आए थे उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया, उन्होंने बताया कि 33% से ज़्यादा नुकसान है, लेकिन आपकी नज़रों में आपको क्या लगता है कितना नुकसान हुआ है? यहाँ पे तो 100% आप देख रहे हैं। देखो ये फसल कैसे टूटी हुई है, देखो ये बिल्कुल। हम चाहेंगे कि ऑडियंस और जो जिम्मेदार लोग हैं ऐसे टूटी हुई वो देखें थोड़ा फसल का क्या हाल हुआ है। फसल पूरे तरीके से बिक चुकी है और जैसे कि सब लोग बता रहे हैं, जगह जगह से फसल टूट रही है, पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। फसल सब टूट गई। दादा ये बताइए, इसमें कितना अब जैसे फसल पक्की की अगर एक उगाना नहीं, 100 उगाना है, 100 उगाना है, एक उगाना नहीं है कि फसल का मतलब पैदावार कुछ भी नहीं कुछ भी पैदावार नहीं है। क्या होगा, 1 रुपये की पैदावार नहीं है। अब देखिए कुछ थोड़ा पौधे दिखाइएगा मुझे, 1-2 पौधे जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हरा नजर आ रहा है, जो अधिकारी भी हो सकता है जो सर्वे करने आए हो। देखिए देखो 3 जगह से ये देखिए टूटा हुआ है पूरा देखिए ये पौधा पर फसल थी, इसमें क्या उगेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिएगा, कोई एक पौधा थोड़ा सेलेक्ट करिएगा, किसी एक पौधे को पकड़िए, जड़ से लेकर पूरा उसे दिखाइएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक उस पौधे को दिखाइएगा थोड़ा। ये रहा, बिल्कुल एक कोई पौधा पकड़िएगा, उसे ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाइएगा थोड़ा, जड़ों का क्या हाल हुआ है, क्योंकि बहुत भयंकर बारिश हुई है जिसकी वजह से कई पौधों की जड़ें भी जो है गल चुकी हैं। थोड़ा दिखाइएगा, थोड़ा करीब आइएगा। ये देखिए, ये जड़ें हैं जो पूरे तरीके से जड़ें भी खराब हो चुकी हैं। ये देखिए मटर की फसल में है हम, और पूरे तरीके से फसलें जो है वो चौपट हो चुकी है। ये देखिए जड़ें भी कई जगह तो सड़ चुकी हैं पूरे तरीके से। ये देखिए ये पौधा है, की बारिश की वजह से 3 जगह से भी टूटी हुई है। अभी ये फूल पर थी तो मतलब इसमें क्या बीज लगेगा, या कुछ फसल निकलने लायक ही नहीं बची है। 3 जगह से टूटी हुई है तो अब इसमें क्या निकलेगा। और सरकार इसे 33% कह रही है। हम लोगों की नज़र में तो ये 100% नुकसान हुआ है। अब सरकार की नज़रों में पता नहीं कहाँ से उसे 33% का नुकसान दिख रहा है। हम लोग तो किसान हैं और मतलब किसान के बेटे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो मतलब हम जैसे भी लोग बहुत सारे हैं या इस गांव में, तो वो खेती पर ही आश्रित हैं, जिसकी वजह से अब वो खेती तो नष्ट हो चुकी है। तो वो क्या स्टडी करेंगे, क्या बच्चे पढ़ा सकते हैं? किसान लोग नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि वो लोग ओनली खेती पर ही डिपेंड हैं और उनकी मटर है, लाही है, गेहूँ है, सारी फसल ओलों की वजह से नष्ट हो चुकी है। तो आप भी देख सकते हैं कि इसमें क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है। तो कई किसान हैं जो आशाएं लगाए थे कि ये मटर की फसल होगी, कुछ अच्छी होगी। तो कोई सोच रहा था हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे, तो कोई सोच रहा था अपने बेटे को बाहर पढ़ने भेज देंगे, और अब किसानों की उम्मीदों पर पूरे तरीके से पानी फिर चुका है। हमारे साथ बुजुर्ग दादा हैं, उनसे भी हम जानते हैं। दादा, फसल में क्या लगता है आपको, आप ही का खेत है ये? कुछ नहीं है, फसल में पूरा नुकसान है, 100% नुकसान है। इसमें से कुछ भी उत्पादन नहीं हो पाएगा, कुछ ना हुआ है, कुछ ना हुआ है। चाहे जो भी आदमी यहाँ देख जाए। और जो अधिकारी आए हैं उन्होंने तो ये कहा 33% से ज्यादा है, मतलब ज्यादा का मतलब 40 है, 45 है। रोड से देखना, वन्य की हरी फसल दिखा रही, गीला खेत है तो हरी फसल। खेत पे कोई अधिकारी नहीं आया, उन्होंने सर्वे करी है तो केवल रोड से ये काम करी। हो सकता है हम अभी यहाँ खड़े हैं, लोग बात कह रहे हो, या जो अधिकारी वीडियो देखे वो सोचे कि हम जहाँ ज्यादा नुकसान है वहां तक हम चाहेंगे थोड़ा और बीच में चले हम, और थोड़ा देखें चल के। ये देखिए पूरी फसल है, गलिया गांव में हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान है फसल का। कहीं जो है ज़्यादातर जो पौधे हमने देखे हैं उनकी जड़ें ही सड़ चुकी हैं और पौधा कई जगह से टूट चुका है। कई पौधे आप देखेंगे बिल्कुल नाम निशान मिट चुका है पौधे का, कई जगह से टूटा है, और जो अगर बचा भी है तो उसकी जड़ पानी की वजह से सड़ चुकी है। मुझे बताएंगे कितना कैसी बारिश थी, कितने ओले थे? और तो पहला सूखे गिरे, सूखे। अच्छा, पहले पानी नहीं बरसा, सूखे ओले गिरना चालू हुए। पहला पानी बड़ा लगातार बरसा 2 दिन रात,
फिर के बाद उरी गिरी है, सूखी गिरी, फिर पानी गिरू बहुत। कितनी मोटाई होगी परत? परत कितनी मोटी जम चुकी थी ओलों की? अरे 4 इंच और 150-200 ग्राम तक को गिरू। 150-200 ग्राम तक का ओला गिरा है और लगभग 4 इंच के लगभग मोटी परत ओलों की बन चुकी थी। तो यहाँ पर पहले तो फसल दिखात ना थी ओलन की माँ, जब भी घोल गए जावा दिखानी। हालांकि अब तो जो भी कमान है इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने अपने हाथ में ले ली है, तो अब नेताओं से भी आप गुहार नहीं लगा सकते हैं, ना नेता आपका कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या उम्मीद है कि चुनाव के बाद कुछ ऐसा होगा कि आपका मानना है कि 100% नुकसान यहाँ पर हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव के बाद 100% भुगतान आपका हो पाएगा? पहला हो जाए तो सही है, नहीं तो कहीं कहा होता बेकार, फिर न सुना कोई, फिर कोई नहीं सुनेगा। चुनाव की पहले सुन लें, मिल जाएगा नुकसान तो ठीक है। मुझे ये बताइए, और फसल बीमा योजना जो है उसके तहत क्या आपकी फसल का बीमा था? नहीं, आप लोगों की फसल का? हाँ बीमा तो फसल का। अच्छा, आपका बीमा था। बीमा तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने क्षेत्र में, खासतौर पे हमीरपुर जिले की अगर बात करूं, तो ज़्यादातर किसानों ने शायद बीमा जो है वो नहीं लिया था, तो वो क्लेम भी नहीं ले सकते हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से भुगतान प्रशासन किसानों का करता है, ताकि वो अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है तो किसी को अपने बेटे को बाहर पढ़ाने भेजना है, तो देखते हैं कि आखिर किसानों की फसल का कितना मुआवजा उन्हें मिलता है और प्रशासन कितने % ये मानता है कि कितने % नुकसान किसानों का हुआ है। कुछ युवा किसान भी हमारे साथ खड़े हैं। आप नाम बताएंगे, ये बताएंगे किस प्रकार की खेती करते हैं? हम मटर की खेती करें जी। मटर की खेती करते हैं। तो आपका क्या मत है? जैसे कि अगर वो सर्वे करने आए हैं सर्वेयर, वो बता के गए हैं 33% नुकसान है, और जो वो सर्वे करके जाएंगे वही भुगतान आपको मिलने वाला है। नहीं, 100% नुकसान है, 100% नुकसान है। 100% नुकसान। 100 में 100 हुए, 100 में 100% है। मतलब इस खेत में से कुछ भी नहीं निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं। ऐसी अब 10 दिन के बाद ऐसी चारा सा उठा लो, सब ये सब टूटे सब। थोड़ा और फसल को थोड़ा और बारीक से दिखाइएगा। हाँ, देखो कुछ नहीं बचा इसमें, जहाँ से पकड़ती वहीं से टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी गौर करने योग्य बात है। ये है जो राई है, जो राई होती है, बिल्कुल, जो सरसों है, सरसों भी कई जगह से टूटी है, जबकि उसका पौधा मजबूत होता है। पूरा गिर चुका। बिल्कुल, क्या बचा उसमें? कुछ भी नहीं बचा। डूंठ है, देखो का है में, बिल्कुल डूंठा में का है, इसको दे दीजिएगा सर। ये ओलों की वजह से नीचे से गिरा है, जबकि मटर की अपेक्षा ये बहुत मजबूत होता है। सब जब लाहे की नहीं, बिल्कुल, ये देखिए, ये ओलों की वजह से ये पेड़ जो है कट चुके हैं, पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। मटर का हाल तो पूरे खेत आपने देखा है, पूरे खेत में पूरा खेत चौपट है, पूरी फसल चौपट है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन किस तरीके से, क्या देखकर ये कह रहा है कि केवल 33% से कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। और यहाँ किसानों का ये मानना है और किसानों की ये मांग है कि उन्हें 100% मुआवजा फसल का मिलना चाहिए। अभी यहाँ पर हम एक किसान जो है उनके खेत में खड़े थे, अभी दूसरे खेतों की तरफ भी जाते हैं कि आखिर गलिया गांव के किस किस खेत में या पूरे मौजे में, पूरे गलिया गांव के सभी किसानों की फसल ही इसी तरह चौपट हुई है, केवल कुछ किसानों की। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता का राज।